नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुल राजपूत आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सालावास अस्पताल में सफाई और सेवा पर दिया जा रहा विशेष जोर, मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने दिए सख्त निर्देश। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल, अब बहनें वाटरप्रूफ लिफाफों में बेच सकेंगी राखी। रामदेवरा मेले के लिए रेलवे की सौगात, जोधपुर से रोज चलेगी स्पेशल ट्रेन। झुंझुनू में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जीवन संजीवनी अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने इसे मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए लोगों से ऑनलाइन पंजीयन कर अंगदान का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर पंजीयन की प्रक्रिया आसान है। संभागीय आयुक्त पूनम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस जागरूकता अभियान चलाएं। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि अब तक 3,456 लोग अंगदान के लिए पंजीयन कर चुके हैं। अधिकारी कर्मचारी भी संकल्प लें और दूसरों को प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक जीवन बचाए जा सकें। 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जा रहा है और इसमें ये विशेष प्रयास है कि अंगदान महादान ये मैसेज हम नीचे तक पहुंचाएं। और इसमें जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाके एक शपथ लेनी होती है कि मैं अंगदान करने के लिए सहमत हूँ, और आधार बेस्ड वो होती है। और इसका पर्पज ये है कि अंगदान के बारे में व्यापक स्तर पे इसका प्रचार प्रसार हो, हर व्यक्ति इससे जुड़े, ताकि जो हम अपना अंगदान करके किसी और का जीवन सेव कर सकते हैं। जैसे पहले लोग ब्लड डोनेशन करने में भी कभी संकोच करते थे, लेकिन लगातार जागरूकता आने के बाद अब ब्लड डोनेशन का एक मुहिम छिड़ गया है। लोग आगे से आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं और इससे सोसाइटी को लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार से अंगदान की इस मुहिम को भी हम चाहते हैं कि आम जनता के पहुंचे और भविष्य में अंगदान की जो परसेंटेज है वो बढ़े, ताकि मानवता के जो अंग हैं वो काम आ सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर करने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सालावास उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और सभी चिकित्सा कर्मियों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि समय से पहले ड्यूटी छोड़ने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने मरीजों से उपचार की जानकारी ली और अधिकारियों को अस्पतालों में नियमित औचक निरीक्षण करने को कहा। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अस्पताल परिसर में अधिक से अधिक पौधे लगाने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान सरपंच और चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। बाल तस्करी और मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस पर चूरू में एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिला कल्याण मंडल की पहल पर कई विभागों ने हिस्सा लिया। सभी ने एकजुट होकर बच्चों की तस्करी रोकने के लिए मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत बताई। जिला प्रशासन ने बच्चों को बाल मजदूरी, विवाह और यौन शोषण से बचाने का काम किया है। आरपीएफ ने यात्रियों को जागरूक किया और रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाकर रेलकर्मियों व दुकानदारों को तस्करी के संकेत पहचानने की जानकारी दी। पंचायत समिति सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22 के बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 5वें बैच के रूप में हुआ, जिसमें एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री विजेंद्र सिंह ने बीएलओ को मतदाता सूची पुनरीक्षण, पंजीकरण के संवैधानिक प्रावधान, बीएलओ की जिम्मेदारियां, टेलीफोन प्रोटोकॉल, वोटर हेल्पलाइन ऐप व बीएलओ ऐप की जानकारी दी। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री सोमेश शर्मा समेत कई ट्रेनर ने मार्गदर्शन किया। इस दौरान श्री चुन्नी लाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिला न्यायालय परिसर के एडीआर सेंटर में लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन और मनोन्याय के सदस्यों के लिए एक रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव समीक्षा गौतम ने की। उन्होंने नालसा की बाल मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2024 और मानसिक रूप से बीमार व बौद्धिक रूप से असक्षम लोगों के अधिकारों पर जानकारी दी। बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं, अपराधों में कानूनी मदद और जागरूकता के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। चीफ लीगल एड काउंसिल श्री राधेश्याम जोगी और डिप्टी काउंसिल श्री वीरेंद्र वर्मा ने कारागृहों में बंद विशेष जरूरतमंदों, लापता बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली कानूनी सेवाओं की जानकारी दी। सवाई माधोपुर में हुई तेज बारिश के बाद जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें सक्रिय होकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। डॉक्टर मीणा ने यह भी कहा कि बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कर प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
लटिया नाले और उघाड़ पुलिया जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। भारी नुकसान का तो एक कारण तो मैंने भी देखा, जो लोग कह रहे थे शहर के, तो जो नाले में एलिवेटेड रोड बन रही है, देयर इज हिंड्रेंस। वहाँ कचरा डाल दिया, वो पूरा नाला भर गया और उसकी दीवारें वो ठीक ढंग का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो सारा पानी रेगर मोहल्ला, कोली मोहल्ला, कुछ मुसलमानों का हिस्सा, कुछ प्रजापत मोहल्ला, उनमें पानी भर गया। और अब हम उसका सर्वे कराएंगे, जितना भी नुकसान हुआ है अधिकारी को भेज के घर घर, और जितना आपदा प्रबंधन विभाग में जो मापदंड है तदनुसार उनको सहायता दी जाएगी। और अभी हम हमारी तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, वहाँ क्योंकि खाना नहीं बना पा रहे लोग, तो प्रत्येक घर में खाने के पैकेट बांटे जाएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस बार 9 अगस्त को मनाए जाने वाले इस पर्व पर डाक विभाग ने खास पहल शुरू की है। अब बहनें वाटरप्रूफ लिफाफों और बॉक्स के जरिए अपने भाइयों को राखी, मिठाई, कुमकुम और पूजा सामग्री सुरक्षित भेज सकती हैं, चाहे भाई कितनी भी दूर क्यों न हो। डिडवाना समेत सभी प्रमुख डाकघरों में इसके लिए विशेष काउंटर खोले गए हैं। इससे राखी बारिश में भी खराब नहीं होगी और समय पर पहुंचेगी। स्थानीय लोगों ने इस सुविधा की सराहना की है। डाक विभाग का यह प्रयास रक्षाबंधन को और खास बना रहा है, जिससे भाई बहन का प्यार और मजबूत होगा। कि आपको पता है 9 अगस्त को हमारे पास रक्षाबंधन मनाया जाना है। इस उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक वाटरप्रूफ एनवलप या वाटरप्रूफ बॉक्स, जो कि 30 रुपये का हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सीबी काउंटर पे अवेलेबल होगा। इसके लिए हमें राखी के उपलक्ष्य में एक विशेष काउंटर भी डीडवाना हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर लगाया है, जिसके अंदर 30 रुपये का जो वाटरप्रूफ जो बॉक्स मिलेगा, जिसमें राखी के साथ कोई शगुन के रूप में आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, कोई भी बहन अपने भाई को भेजना चाहती है, वो उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा हमारे पास एनवलप के रूप में वाटरप्रूफ एनवलप भी उपलब्ध है, जो छोटा लिफाफा हमारे पास 10 रुपये का, बड़ा लिफाफा 15 रुपये का उपलब्ध है, जो कि देश विदेश में कहीं पे भी कोई भी बहन अपने भाई को राखी के रूप में राखी जिसमें बॉक्स में भेज सकेगी। तो अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और साथ में बारिश का मौसम भी है, तो जो डाक होती है वो थोड़ी सीली हो जाती है। और राखियाँ भी जो बहन इतने प्यार से अपने भाइयों के लिए बांधती है, कहीं जा नहीं पाते हैं तो राखी भेजते हैं, तो वो राखी भी थोड़ी सीली हो जाती है। इसके लिए डाक विभाग की बहुत ही अनोखी पहल है कि उन्होंने एक बॉक्स तैयार किया है, वाटरप्रूफ बॉक्स है। इसमें जो बहनों का जो प्यार है, जो राखी है, वो एकदम सुरक्षित अपने भाइयों तक पहुँच जाती है। और ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, और आप भी इसी तरह से अपने भाइयों तक अपने प्यार को सुरक्षित पहुँचा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र गौड़ है और मैं यही डीडवाना का हूँ, जहाँ पोस्ट ऑफिस है, और ये बहुत ही अच्छी पहल मुझे लगी थी। बहनें जो हैं रक्षाबंधन का इंतजार करती आ रही हैं। बहनें जो है अपने भाई की सलामती के लिए, जो भाई बाहर हैं उनके लिए अपनी तरफ से जो भी रक्षा सूत्र है वो भेजती थी। पहले जो रक्षा सूत्र जो भेजा करती थी वो लिफाफे के अंदर, कागज के जो लिफाफे थे उसमें भेजा करती थी। लेकिन कई बार ये देखने को आया है कि वो जो लिफाफे हैं वो बीच में ही डैमेज हो जाते थे या फिर किसी बारिश की वजह से भीग जाते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो डाक विभाग है उन्होंने एक अच्छी शुरुआत और एक पहल की है कि उन्होंने जो वाटरप्रूफ बॉक्स हैं वो स्टार्ट किए हैं। तो ये जो प्रूफ जो बॉक्स हैं उसके थ्रू अगर हम लोग राखी भेजेंगे तो वो हमारे जो भाई हैं उन तक पहुंच पाएंगे और भाई जो है इस रक्षा सूत्र को बांध पाएंगे। झुंझुनू एसपी श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने खेतड़ी थाने का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत की, अपराधियों की गिरफ्तारी और कोर्ट तामील की प्रगति जानी। एसपी ने बंदीगृह और पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच की। उन्होंने बताया कि खेतड़ी थाना हरियाणा सीमा से सटा है, इसलिए यहां अपराध नियंत्रण की व्यवस्था अहम है। उनका कहना था कि आमजन में पुलिस पर भरोसा और अपराधियों में डर बना रहना चाहिए। इस मौके पर खेतड़ी थानाधिकारी श्री कैलाश खंडेलवाल ने पुलिस जाब्ता बढ़ाने की मांग रखी। निरीक्षण के दौरान खेतड़ी डीएसपी श्री जुल्फिकार अली भी उपस्थित थे। अलवर ग्रामीण विधानसभा के पृथ्वीपुरा गांव में जन सुरक्षा योजनाओं को लेकर शिविर आयोजित हुआ। यह शिविर राजस्थान ग्रामीण बैंक और अटल सेवा केंद्र के सहयोग से लगा, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन, सुकन्या योजना, पीएम किसान, किसान क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी दी गई। पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाया गया। शिविर में गांव के करीब 350 लोगों ने भाग लिया। प्रशासकीय समिति के सदस्य, बैंक अधिकारी और फाउंडेशन के कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। स्थानीय निवासी श्री योगराज गुप्ता ने बताया कि एक ही जगह पर सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ। उन्होंने सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया।
सर, ये जो कैंप लगा है श्रीमान सरपंच साहब श्री तुलसीदास नावलिया जी प्रशासक प्रतिपुरा द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। और एक भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है ये कि बैंक के सारे कर्मचारी एक जगह होकर गांव वालों की सुनी। सारी चीज़ें उन्होंने, जैसे किसी का लोन हो, अटल पेंशन हो, किसी का बीमा नहीं हो रखा हो वो बीमा करवाया, अटल पेंशन के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया। और केसीसी के लोन वगैरह थे, सब जितने भी सरकार के काम थे वो सब एक छत के नीचे पूरे अटल सेवा केंद्र पृथ्वीपुरा में हुए थे। हम भारत सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। लूणी विधानसभा क्षेत्र के लूणी, धवा और केरू ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल के प्रयासों से करीब 98 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस राशि से क्षेत्र के कई जर्जर स्कूलों की मरम्मत होगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री श्री जोगाराम पटेल का आभार जताया है। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सवाई माधोपुर में हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते सुरवाल बांध भरकर ओवरफ्लो हो गया है, जिससे प्राकृतिक जल संसाधनों की समृद्धि दिखाई दे रही है। बांध का जलस्तर बढ़ने से लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर पानी आ गया, जिससे यातायात अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ। लेकिन प्रशासन की तत्परता से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बांध के आसपास के गांवों में पानी भरने की स्थिति बनी, लेकिन राहत की बात यह है कि जिला कलेक्टर श्री कानाराम व एसपी श्री अनिल कुमार बेनीवाल खुद मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जलमग्न गांवों का दौरा कर हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और सेवा को समर्पित है। डीडवाना में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और एसपी ऋचा तोमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट सुधार, अतिक्रमण हटाने, संकेतक बोर्ड लगाने और स्पीड ब्रेकर बनाने जैसे अहम निर्णय लिए गए। हाईवे किनारे स्कूलों में छात्रों को यातायात जागरूकता देने और आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सेफ आई सेफ हाईवे अभियान के तहत भारी वाहन चालकों की आंखों और स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क चश्मे व जानकारी दी जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान ने बिलाड़ा विधानसभा में हरियाली की मिसाल कायम की है। पिपाड़ पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में 63,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय था, लेकिन लोगों की भागीदारी से 65,000 से ज़्यादा पौधे लग चुके हैं। सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों ने ग्रामीणों को प्रेरित कर इस अभियान को जन आंदोलन बना दिया। साथ ही सियारा, बोरुंदा जैसे गांवों में विशेष योगदान रहा। बीडीओ श्री नरेंद्र साहू के नेतृत्व में यह अभियान सफल रहा। यह पहल न केवल पर्यावरण को बचा रही है, बल्कि समुदाय को भी जोड़ रही है। हरियालो राजस्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन रहा है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में पंचायत समिति पिपाड़ शहर की 35 ग्राम पंचायतों में जो टारगेट हमें 63,000 का दिया गया, उसमें 65,000 पौधे सभी ग्राम पंचायतों में रोपित किए गए। और उसके तहत सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों से भी हमें आह्वान किया है कि इन पौधों का संरक्षण करें और समय समय पे इनको पानी पिला के इनको बढ़ाएं। इस तरह से ये जो टारगेट था और इसको हमने अचीव किया। डूंगरपुर जिले की प्रभारी सचिव डॉक्टर आरुषि ए मलिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की और आमजन की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर स्कूल, आंगनबाड़ी, माँबाड़ी, छात्रावास, सीएससी व पीएससी भवनों की जानकारी लेकर उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा। कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने अभियान की प्रगति और जर्जर भवनों की स्थिति से अवगत कराया। प्रभारी सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जर्जर भवनों का उपयोग बंद कर सुरक्षित और उपयुक्त वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ और पर्यवेक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राजोता स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर हुआ। शिविर में 2 बैचों में बीएलओ और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में मतदाता सूची अपडेट करने, डोर टू डोर सर्वे के दौरान गणना प्रपत्र भरवाने और पुराने रिकॉर्ड की जांच से जुड़ी जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी और तहसीलदार श्री सुनील मील ने मौजूद अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण के बाद सभी बीएलओ और सुपरवाइजर का मूल्यांकन परीक्षण भी लिया गया ताकि उनकी जानकारी की जांच की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों को अनुरूप विधानसभा क्षेत्र खेतरी में अभी 4 दिवसीय बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें आयोजित करवाया जा रहा है। ये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाना है, उसी के पूर्व तैयारियों और उनको ट्रेनिंग दिए जाने के फलस्वरूप ये आयोजन करवाया जा रहा है। 50-50 बीएलओस के बैच में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और जो एसआईआर की जो गाइडलाइंस हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो गाइडलाइंस है, इसके प्रति बीएलओस को जानकारी दी जा रही है। निर्वाचन विभाग की पीपीटी के माध्यम से और उनके द्वारा अधिकृत जो शैक्षणिक सामग्रियां हैं, जो ट्रेनिंग सामग्रियां हैं, उनके द्वारा ये उनको बीएलओस को एक्वेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो भी पात्र सभी व्यक्ति हैं, उन सभी का इनुमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र प्लस जो दस्तावेजात इनके साथ में संलग्न होने हैं वो हम संग्रहित कर सकें। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से मंडरायल क्षेत्र के कुछ गांवों में पानी भर गया, लेकिन प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना के निर्देश पर राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से चल रहे हैं। उपखंड अधिकारी सुमन गुर्जर ने बताया कि ग्राम कसेड़, कैमकच, टोडी, राचोली और धांस में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। ग्रामीणों को 2000 से अधिक फूड पैकेट, मेडिकल किट, दूध और बिस्किट वितरित किए गए। जिला कलेक्टर और सीईओ श्री शिवचरण मीणा स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रशासन की तत्परता से लोग सुरक्षित हैं और राहत कार्य सुचारू रूप से जारी हैं। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने नारायणपुर के कराना गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने मानसून में जल भराव, बिजली, पानी, सड़क व अन्य समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जर्जर स्कूल भवनों की जांच कर आवश्यक कदम उठाने को कहा। पीडब्ल्यूडी को जल निकासी के लिए नालियों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। रास्तों व अतिक्रमण की शिकायतों पर रिपोर्ट अपडेट कर कार्रवाई करने को कहा। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई और रात्रि चौपाल को समस्याओं के समाधान का अच्छा माध्यम बताया। इस दौरान ग्रामीणों की कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ओसिया क्षेत्र के 9 सरकारी स्कूलों के लिए 86,50,000 रुपए की स्वीकृति दी है। खाबड़ा खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल को 8 लाख रुपए मिले हैं। गांव के गणमान्य लोग व एसडीएमसी, एसएमसी सदस्य स्कूल पहुंचे और जर्जर हालात का जायजा लिया। एसडीएमसी सदस्य श्री पप्पूराम बेनीवाल ने बताया कि यह स्कूल विक्रम संवत 2020 में गांव वासियों के सहयोग से बना था और अब बेहद जर्जर हो चुका है। गांव वासियों ने शिक्षा मंत्री का आभार जताया। खेतड़ी उपखंड व तहसील कार्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी और तहसीलदार श्री सुनील कुमार मील ने किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी श्री चौधरी ने कहा कि पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं, जो हमें ऑक्सीजन, फल, जड़ी बूटियां और वर्षा के रूप में प्रकृति का उपहार देते हैं। तहसीलदार श्री मील ने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ही मानव आज पर्यावरणीय संकटों और महामारियों का सामना कर रहा है। उन्होंने अपील की कि हर मांगलिक अवसर पर 5 पौधे जरूर लगाएं। उपखंड कार्यालय परिसर में बार संघ, वकील साहिबान और कार्यालय के कर्मचारियों के साथ में तहसीलदार जी व अन्य सभी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से, वकील साहिबान के सहयोग से सभी आज इस कार्यालय परिसर में जो क्षेत्र है उसमें पौधारोपण का कार्य संपन्न किया गया है। एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो मुहिम है और राजस्थान सरकार की हरियालो राजस्थान मुहिम के अंतर्गत क्षेत्र को हरा भरा करने के क्रम में ही आज यहाँ पर अलग अलग किस्म के पौधारोपण किए गए हैं। मैं सभी अपने उपखंड क्षेत्र के निवासियों से यही निवेदन करूंगा, इस बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ को गोद लें ताकि उसको आगे बढ़ने में भी उनका पूरा योगदान रहे और ताकि इस क्षेत्र को हरा भरा अपन रख सकें। जायल उपखंड कार्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ का प्रशिक्षण हुआ। यह प्रशिक्षण जायल विधानसभा के भाग 155 से 207 तक के बीएलओ के लिए आयोजित किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि 2025 की मतदाता सूची तैयार करने से पहले सभी मतदाताओं का 100% सत्यापन जरूरी है। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाता को अपने दस्तावेज BLO को देना होगा या ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरना होगा। जिनका नाम 2002 की सूची में है उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। समय पर दस्तावेज नहीं देने पर नाम सूची में नहीं जुड़ पाएगा। निर्वाचन टीम ने 3 श्रेणियों के दस्तावेजों की जानकारी दी और SIR प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी। अलवर जिले में लगातार हो रही बारिश से सरिस्का की पहाड़ियों से निकलने वाले नदी नाले और झरने उफान पर हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने नागरिकों से अपील की है कि वे झरनों, नदियों, पुलों और बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। तेज बहाव में सड़क या पुल पार न करें और जर्जर भवनों का उपयोग तुरंत बंद करें। किसी भी आपात स्थिति की सूचना कंट्रोल रूम नंबर 0144233800 पर दें। ऐसे में प्रशासन सतर्क है और लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है। हरियाणा राजस्थान के तहत पुष्कर के पास बासेली पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। सरपंच श्री ओम प्रकाश पंवार के नेतृत्व में मिनी सचिवालय परिसर, चावंडिया गांव और सरकारी स्कूलों में 2000 पौधे लगाए गए। गांव के लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मनरेगा योजना के तहत 20 श्रमिकों को पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई, जिससे रोजगार भी मिला। सरपंच ने कहा कि पर्यावरण बचाना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह से भाग लिया और पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। कनिष्ठ अधिकारी कविता ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गांव को हरा भरा बनाना और स्वच्छ पर्यावरण देना है। रामदेवरा मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जोधपुर रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन 1 अगस्त से 7 सितंबर तक हर दिन चलेगी और कुल 38 ट्रिप करेगी। ट्रेन संख्या 04863 सुबह 4 बजे जोधपुर से रवाना होकर 7:45 पर रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04864 रामदेवरा से सुबह 8:25 पर रवाना होकर दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन पूरी तरह आरक्षित होगी और इसमें 8 जनरल और 2 गार्ड डिब्बे होंगे। ट्रेन रायकाबाग, महामंदिर मंडोर, मथानिया, तिंवरी, ओसियां, लोहावट और फलोदी स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने की अपील की है। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।